नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। पी चिदम्बरम का अब क्या होगा? सीबीआई ने उन्हें 5 दिन के रिमांड पर ले लिया। इस दौरान वो पूछताछ करेगी, लेकिन फिर उसके आगे क्या? क्या पी चिदम्बरम को जमानत मिल जाएगी? कौन कौन से वो मामले हैं जो पी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं और फिर जो है उन्हें लंबा जेल में रहना पड़ सकता है? तो सबसे पहले इस केस को समझते हैं कि दरअसल इस केस की शुरुआत तो सीबीआई ने की ही नहीं थी। केस की शुरुआत जो की थी वो ईडी ने की थी। अब क्या मामला था, कैसे वो सबसे पहले ईडी के चंगुल में फंसे? तो हुआ क्या था कि जो 31 मई 2007 को FIPB है, उसने आईएनएक्स मीडिया को 4.62 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश की अनुमति दी थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड जो होता है, उसका काम होता है कि जो भी विदेश से निवेश आता है उसकी वो मंजूरी देता है। फिर क्या हुआ कि आईएनएक्स मीडिया ने 4.62 करोड़ रुपए की अनुमति ली और पैसा बाहर से कितना है, 305.36 करोड़ आया, यानी 305 करोड़ रुपया बाहर से आता है निवेश के रूप में। इस राशि में से आईएनएक्स मीडिया ने क्या किया कि गलत तरीके से 26% राशि जो है आईएनएक्स न्यूज़ में लगा दिया और फिर FIPB की अनुमति इसके लिए भी नहीं ली। अब यहाँ तक जो उसने गैर कानूनी काम किया तो वो फंस गई। तो फिर कैसे उससे निकले? तो यहाँ पे जो एंट्री होती है वो चेस मैनेजमेंट सर्विसेज के निदेशक कार्ति चिदम्बरम की यहीं पे एंट्री होती है और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम FIPB से आईएनएक्स न्यूज़ को अप्रूवल दिला देंगे जी। यानी कि जो 26%, दो मामले हो गए। एक तो ये कि 305 करोड़ लिया आपने, मंजूरी मिली थी कम की, और दूसरा जो 26% आपने गलत तरीके से आईएनएक्स न्यूज़ में लगा दिया था, उसकी भी हम मंजूरी आपको दिला देंगे। फिर क्या होता है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है, वो वित्त मंत्रालय की ये यूनिट है, वो ऑटोमेटिकली सारे जितने भी इस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उस पर वो नज़र रखती है। तो उसने अपने जांच पड़ताल में पाया कि मॉरिशस स्थित 3 कंपनियों से गलत तरीके से पैसे आ रहे हैं। अब किसकी कंपनी थी, क्या वो सेल कंपनी थी, कहाँ से पैसा जा रहा था, ये सब बातें जांच की बात अब हो जाती है और उसने ये पाया। चूँकि टैक्स हेवन मॉरिशस माना जाता है कि वहाँ पे कर चोरी के लिए सबसे मुफीद जगह है मॉरिशस। अब क्या होता है कि 2010 में ही ईडी ने आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कानून तोड़ने के जुर्म में केस दर्ज कर लिया। अब नजर लगाइए, 2007 का मामला, 2010 में ईडी जो है मामला ये दर्ज कर लेता है। तब किसका राज था? यूपीए का। और अब फिर जो है 11 अक्टूबर 2019 को, यानी कि 11 अक्टूबर 2018 को ईडी ने जो है कार्ति चिदम्बरम की जो भारत, यूरोपियन संघ और स्पेन में प्रॉपर्टी थी उसको अटैच कर लिया। 55 करोड़ की बताई जा रही है। सबसे पहले इंटेलिजेंस यूनिट से ये कार्रवाई शुरू होती है, फिर ईडी मामला दर्ज करता है, फिर जो है सीबीआई के एंट्री हुई है 2007 में आकर के 15 मई को। तो इस तरह से सीबीआई बहुत बाद में एंट्री लेती है। सबसे पहले ये मामला जो है ईडी से ही आता है और चूंकि अब सीबीआई इस मामले की जांच तेज़ी से करने लगी, लिहाजा, और जांच एजेंसी है, ईडी का काम PMLA के तहत धन शोधन का मामला देखना होता है, तो सीबीआई ने पहले पी चिदम्बरम का रिमांड लिया है इस मामले में। तो स्वाभाविक है कि 5 दिन में सीबीआई कोशिश करेगी कि इनसे पूछताछ करके और एविडेंस जुटा लें। 5 दिन में यदि उसकी जांच पूरी नहीं होती है तो कोर्ट से वो ये भी कह सकती है कि हमें 2 दिन का या 4 दिन का और रिमांड दिया जाए। कोर्ट दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है कि 5 दिन आपके लिए बहुत है। फिर क्या होगा कि इसमें 2 परिस्थितियां बनेंगी। एक तो ये कि सीबीआई जो है अपने रिमांड को और बढ़ावाए, तब तक ईडी हो सकता है कि चुप रहे। लेकिन जैसे ही सीबीआई वाले मामले में पी चिदम्बरम को जमानत मिलेगी, उसके बाद जो है ईडी जो है कोर्ट से कहेगी कि हमें इनको रिमांड पे दिया जाए। तो इसमें एक चीज़ ये भी हो सकता है कि सीबीआई वाले मामले में वो जेल भी चले जाएं। जैसे ही रिमांड ख़त्म होगी उसके बाद उनको जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा सकता है। फिर जेल जाने के बाद ईडी मांगे। और एक बात ये भी हो सकती है कि जैसे ही सीबीआई की रिमांड ख़त्म हो, उसी दिन उसी अदालत में ईडी जो है पेश होकर के, उसके वकील पेश होकर के कहें कि इस आदमी की हमें भी ज़रूरत है, लिहाजा रिमांड पे हमें दिया जाए ताकि हम पूछताछ कर सकें।
तो इस तरीके से बेशक कांग्रेस की तरफ से वकीलों की फौज खड़ी हुई थी। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक तनखा टाइप के बड़े वकील थे। लोअर कोर्ट में सामान्य तौर पे ये लोग पेश नहीं होते हैं, लेकिन लोअर कोर्ट में राउज एवेन्यू में ये लोग पेश हुए। लेकिन जो सीबीआई के वकील ने, तुषार मेहता ने कहा, अल्टीमेटली उनकी ही बात कोर्ट ने मानी और 5 दिन का रिमांड दिया। तो चाहे जितनी पैरवी करें, वकील का हक है पैरवी करना, लेकिन जो परिस्थितियां बता रही है या इस तरह के मामलों के जो पिछले रिकॉर्ड रहे हैं, वो रिकॉर्ड ये बताते हैं कि ईडी जो है रिमांड इनका मांगेगी और इस तरह से पी चिदम्बरम को लंबे समय तक रिमांड पे और उसके बाद में जेल में रहना पड़ सकता है। क्योंकि जब उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी हुई थी तब भी उनको जेल जाना पड़ा था, वो भी काफ़ी समय तक जेल में रहे, फिर बाद में उनको जमानत हुई थी। तो जमानत तो मिलेगा ही, जमानत जब भी आप एक्यूज होते हैं तो जमानत आपका हक होता है, आप जमानत आपको मिल जाएगी, लेकिन उन्हें लंबे समय तक रिमांड पे और उसके बाद जेल में रहना पड़ सकता है पी चिदम्बरम को। तो देखते हैं कि आगे और क्या क्या इसमें डेवलपमेंट होते हैं। जो भी होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।